नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया अप फ्रंट यानी बेबाक भारत पर। मैं हूं अजय। यहाँ बातें होती हैं बेबाकी के साथ और आज मैं बात करने जा रहा हूं उस मुद्दे पर बेबाकी से जिस पर कानाफूसी तो होती रही है लेकिन खुलकर बात नहीं होती है। हिंदुस्तान यानी कि भारत से नफरत करने वाले वो जहरीले लोग की नफरत अब खुलकर सामने आ रही है और ये तब खुलकर सामने आ रही है जब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। 3 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। पहली घटना, एक नदीम नाम का शख्स है जो अपनी फ्रेंड शबनम के साथ जिस तरह की बातें कर रहा है, जिस तरह के जहर उगल रहा है, जिस तरह की भद्दी गालियां दे रहा है, उस वीडियो का छोटा सा क्लिप में सुनाऊंगा आपको। बात करूंगा मैं उस एएनयू के प्रोफेसर की, टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप वामपंथी प्रोफेसर जो हिंदू देवताओं को रेपिस्ट की श्रेणी में रख रहा है, उस पर भी अब कार्रवाई हो रही है। और तीसरी बात, तो सीएम योगी के घर पर घुसने की कोशिश की गई, हमला किया मुर्तजा ने और उसके रिलेशंस, उसके संबंध अब कैसे आईएसआई से भी जुड़ रहे हैं और जाकिर नाइक का वो चेला निकला उसके वीडियोस को देखता था। इन तीनों की बात करूंगा और इन तीनों के बारे में जब आप विस्तार से समझेंगे तो आपको इस बात समझ में आ जाएगी कि दरअसल वो गज़वाए हिंद की मानसिकता लेकर के लोग किस तरह से हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को तबाह करने पर आमादा है। दारुल इस्लाम बनाना है ना, दारुल हर्ब को। तो पहली घटना आप जरा देखिए इस वीडियो को, छोटा सा हिस्सा, क्योंकि ज्यादा मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारी मां बहनों के लिए और हमारे लिए ऐसी गालियां भद्दी और ऐसी हिंसक बातें की गई है कि ज्यादा दिखाना मुनासिब नहीं। छोटा सा हिस्सा देखिए। मैंने मेरी आंखों के सामने 3 हिंदुओं को मरते देखा है और मरते हैं रोजाना। हमारे इस एरिया में रोजाना मरते हैं, हर 3 दिन में एक हिंदू मरता है। मारना चाहिए इनको, मारो इनको। तो मैं तो बोलता हूँ इनको खुलेआम मारो। पता है अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे इधर कोई गाय कट रही थी तो एक हिंदू आया, बोल रहा भाई गलत है। मैंने कहा पुलिस को बुला ले, जो प्रशासन है ना तेरा वो बुला ले। लिटरली गांड फट गई उसकी। आया बोला चला गया, उसको पता है के अंदर भाई पता नहीं चलता है तुम्हारी। अब बोलो, अब कोई ऐड हो लाइव के अंदर, खाली दे रहे थे, अब ऐड हो ना लाइव के अंदर फैक्ट के साथ एकदम, और वो भी प्रूफ के साथ। तुम करते हो ना ये हिंदू भाई, तुम यार तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है। इमेजिन करते हो गॉड्स को, भोसड़ी के एक भगवान जिसकी आधा सर भोसड़ी का वो पता नहीं काय का लगा दिया, एक चूतिया जो आधा लड़की है आधा भोसड़ी। मत करो तुम गंदगी हो ना इस वर्ल्ड की, तो भाई हिंदू सबसे बड़ी गंदगी है। ये गंदगी है। मेरी हंसते सांस रुक गई आज। नदीम कॉमेडी किंग, सीरियसली यार मेरे को इन पे इतना गुस्सा आता है भाई। लिटरली मेरे पास AK-47 होना, मैं खुद बयान दे रहा हूँ। किसी को रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लो, मेरा उखाड़ना है जो उखाड़ लो भाई। मेरे पास AK-47 होती ना, इनको मैं चुन के मारता भाई। इनकी बहनों का रेप होना चाहिए और ये ट्रूथ है, होना चाहिए। मैं करूंगा। तो देखा दोस्तों आपने, और ये काफी लंबा भी है। इसमें इस तरह की बातें बोल रहा है और इसकी बोलने का अंदाज जिस तरह का इस नदीम नाम के शख्स का, उससे पता चलता है कि किस तरह से कितनी नफरत इसके भीतर भरी। ये रेप करने की बात कह रहा है, ये जान लेने की बात कह रहा है, ये AK-47 से भून डालने की बात कह रहा है, हिंदू धर्म को कूड़ा बता रहा है, हिंदू देवताओं को कूड़ा बता रहा है ये, और इसको खत्म करने के लिए जैसे इसके अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। क्यों है? इस हिंदुस्तान में आकर सैकड़ों सालों से रह रहे हो, कभी खुद हिंदू रहे होगे, आज जहरीला सांप ने काट लिया है, उस कट्टरवाद के सांप ने काटा है, तो इसी को डसने चाहिए। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हो। और ऐसे एक नहीं है, ये तो कुछ बूंदे हैं जो छिटक कर बाहर आ रही हैं। समंदर, झरने के झरने बह रहे हैं, जहरीले झरने, ये इस नफरत के सैलाब के, जो आज से नहीं 1000 साल से ज्यादा वक्त से हिंदुस्तान को डस रहा है, इसका खून बहा रहा है। चाहे वो कश्मीर भी आया हो तो वो भी यही करने आया था, मंदिरों को तोड़ने आया था, सोमनाथ के मंदिर को तबाह करने आया था, औरंगजेब तक ये सिलसिला जारी रहा और ये पूरा इतिहास है, आप हर जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन वो वामपंथी टाइप लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो शासक था, उसका ये काम ही था करना। अरे भाई वो शासक था, ये नदीम क्या है और ये मुर्तजा क्या है, और ऐसे न जाने कितने हैं। हम तो दशकों से झेल रहे हैं ना इस आतंकवाद को।
गली गली में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो दोस्तों क्यों नदीम के मन में इस तरह का जहर घुला हुआ है, क्यों उसकी फ्रेंड लगातार हंस रही है शम्मा उसकी बातों पर, उसको जोक्स बता रही है, मजे ले रही है वो, तो इसका जवाब आपको मिलेगा। ये जो हमला किया है ना मुर्तजा ने, IIT का पढ़ा लिखा बंदा, एक सीट को बर्बाद करने वाला, जहां से इंजीनियर निकलते हैं तो करोड़ों का पैकेज जिनको मिलता है, दुनिया भर में की कंपनियां उन्हें अपने यहां अपॉइंट करना चाहती है। ये पागल मुर्तजा अपने घर गोरखपुर पहुंच गया, छत पे जाकर वो प्रैक्टिस करता था निशानेबाजी की, वीडियोस देखता था जाकिर नाइक की, जो साफ कहता है कि काफिरों को जहां भी देखो कत्ल कर डालो, ऐसा लिखा है कुरान में। ये आपको मैं अल्फाज बता रहा हूं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, वीडियोस पड़े हुए हैं जाकिर नाइक के। उस शख्स के जहरीले वीडियोस को ये लगातार देख रहा था, उससे जहर अपने दिमाग में भर रहा था ये मुर्तजा। और फिर एक दिन निकल पड़ा गोरक्षनाथ पीठ पर हमला करने के लिए। और फिर ये पूरी खबर आप जान रहे होंगे, अब पूरी पड़ताल चल रही है। ISIS से के लिटरेचर्स उसके पास से मिले हैं, उसके रिश्ते बताए जा रहे हैं, उससे पूरी पड़ताल अभी चल रही है, बाकी बातें सामने आने वाली है। लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो जहर, वही नफरत जो नदीम उगल रहा है, वही इसके भीतर है। क्यों है ये नफरत? क्योंकि दरअसल इनके दिमाग में जाकिर नाइक से लेकर के और वो कुछ हदीसों के की बातें जो लिखी हुई है, जो हदीस में लिखी हुई है, इनके दिमाग में भरी हुई है कि यहाँ रह तो रहे ये मुसलमान बनकर, लेकिन यहाँ रूल इनका नहीं है, यानी ये दारुल हर्ब है, इसको दारुल इस्लाम बनाना पड़ेगा, यानी इस्लामिक रूल कायम करना पड़ेगा। कैसे होगा भाई? तो उसके लिए मिशन चला रहे हैं, बहुत तरह से बातें हो रही हैं, आप इस पर विस्तार से जाएंगे। जनसंख्या आबादी बढ़ाने की बातें होती हैं, जगह जगह पर आपको सड़क के किनारे, हाईवेज के किनारे पिछले कुछ दशकों में जो जाल बिछाया गया है तमाम मस्जिदों का या फिर मज़ारों का, वो आप देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं जो आप गहराई से जाएंगे तो उसको आप समझ सकेंगे। लेकिन इनको इन्हीं की भाषा में अगर कोई जवाब देने उतर रहा है, योगी आदित्यनाथ अगर इनको सीधे सीधे कहते हैं कि बराबरी में रहो, हिंदुस्तानी बनकर रहो, यूपी का नागरिक बनकर रहो, हिंदुस्तान का नागरिक बनकर रहो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इसके खिलाफ जाओगे तो फिर भेज दिए जाओगे। तो ये बात फिर नहीं पचती, नहीं हजम होती। हिंदुस्तानी बनके कैसे रह सकते हैं? इनके लिए तो इस्लाम केवल एक चीज है, और उसके सामने जो आएगा उसको। तो ये जो जहर कट्टरवाद की पाठशाला में ये पढ़े हुए हैं, कट्टरवाद का जो पाठ इनको पढ़ाया जा रहा है, उसी पाठशाला से कहीं ये मुर्तजा अब्बासी निकलता है, कहीं नदीम जैसा जहरीला सांप निकलता है, कहीं पर वो आतंकी निकलते हैं जो डसते रहते हैं। AK-47 कह रहा है ना, नदीम के AK-47 रहता तो चुन चुन कर मारता, जिसके पास है वो मार रहा है, जाकर ट्रेनिंग लेकर आता है और घुस जाता है देश में और मारता है। तो इन सब को दुख की बात ये है दोस्तों, अफसोस की बात ये है कि इन सब को साथ देने वाले लोग भी हमारे ही आपके के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार की हुई खबर जो कि क्लास थी उसमें बता रहा है वो कि हिंदू देवता रेपिस्ट हुआ करते, हिंदू पौराणिक कथाओं में रेप की बातें हैं। उस देवता ने रेप किया भाई, हमारे घर में आके किसी ने रेप किया क्या? और कब किया? तारीख तो बताओ, मुकदमा दायर करो, जो मर्जी हो बता। किसी मकबूल फिदा हुसैन को लगता है तो नंगी तस्वीरें बना देता है। और एक तस्वीर क्या बना डाली थी तो आपने देखा होगा कि कत्लेआम हो गया था फ्रांस से लेकर यहाँ तक, और यहाँ ये बात है। तो ये जो टुकड़े टुकड़े वाले हैं ना, जम्मू मिशन कश्मीर फाइल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो प्रोफेसर चेनियों की आग भड़काती थी, कहती थी कि नहीं वो तो हिंदुस्तान का ही नहीं हिस्सा है कश्मीर, उसको अलग हो जाने दो। उसको पता नहीं कि हिंदुस्तान का हिस्सा वो कब से रहा है, इस्लाम पैदा कब से हुआ, और जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका कब से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। तो दरअसल ये टुकड़े टुकड़े वाले उनको एक बुनियादी वैचारिक आधार देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और इसीलिए NDTV जैसे चैनल्स पे आप देखेंगे तो मुर्तजा अब्बासी नहीं कहा जा रहा है जिसने हमला किया, IIT ग्रेजुएट उसको बताया जा रहा है। अरे भाई ये बताओ ना कि IIT में पढ़ने के बाद भी उसके दिमाग के अंदर से ये कट्टरवाद का जहर निकल नहीं पाया। ये कैसा कट्टरवाद है? ये कौन सी वो पाठशाला है जिसको IIT मुंबई भी साफ नहीं कर पाए, जहां से बड़े बड़े इंजीनियर्स निकलते हैं, साइंटिस्ट निकलते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं वो लोग। लेकिन ये 7वीं सदी की पाठशाला में बैठा हुआ है और हिंदुओं को मारने निकल पड़ा है, गोरक्षनाथ पीठ पर हमला करने निकल पड़ा है। हिंदुओं को ये नदीम नाम का पागल गाली दे बक रहा है, कह रहा है कि एक को चुन चुन कर मार डालेंगे कि 47 से, इनकी माओ बहनों का रेप कर डालो। ये कीड़े हैं, ये धर्म और ये इनके देवी देवता कीड़े मकोड़े हैं।
गंद हैं। ऐसे लोग तो जुबान काट कर फेंक देनी चाहिए ना। सरेआम चौराहे पर इनको पब्लिक को बताना चाहिए कि तुमको जो सजा देनी हो दे दो, तुमको ये गाली दे रहा है, लेकिन यहाँ तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ना। और भाई ये भी आप समझते हैं, एक कहा जाता है कि भैया इस तरह की बातें करके आप और इस नफरत को बढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाते हैं। आप जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, या आप बहुत सारे लोग ऐसी बातों से आज नाराज हैं तो जो बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जब देश आजाद हुआ ना तो नेहरू जी ने बड़ा ही आदर्श सा रास्ता अपनाया। जिस हिंदू मुस्लिम के फसाद ने, इसी नफरत की जहर ने देश को तोड़ डाला। मुस्लिम लीग बनाकर जिन्ना ने इस देश को तोड़ा, मुसलमानों को गोलबंद करके कहा कि हिंदू मुस्लिम साथ रह ही नहीं सकते। उसके बावजूद लाखों लोग उसमें मारे गए। दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था और सबसे बड़ा नरसंहार था वो, देश के बंटवारे के वक्त जो हुआ। लेकिन उसके बावजूद नेहरू जी ने बड़ा ही आदर्श बताते हुए, अपने आप को वैश्विक शांति दूत बताते हुए कहा कि नहीं, हम एक सेक्युलर राष्ट्र बनेंगे, हम मुसलमानों को यहाँ पर रखेंगे, प्यार से रखेंगे, उनको और आगे करके रखेंगे। इसीलिए हिंदू सारी परंपराओं को तो कोडिफाई कर दिया, कानून बना दिए कि नहीं आपकी नहीं चलेगी, आपकी परंपराओं की नहीं चलेगी, लेकिन मुस्लिमों को मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया कि 4 शादियां करो, तलाक दो, जो मर्जी वो करते रहो, अपने शरिया के हिसाब से चलो। फिर क्या हुआ नतीजा? आज 75 साल होने को है आजादी के, उसके बावजूद ये हिंदुस्तान से नफरत छोड़ गए क्या? आज भी नदीम पैदा हो रहा है, मुर्तजा पैदा हो रहा है, आज भी आतंकवाद की आग लगी हुई है, आज भी आपको शामली और कैराना में जाइए तो घर छोड़ना पड़ेगा। हुआ क्या? तो दरअसल ये आदर्श लोकतंत्र, ह्यूमन एम्पैथी, ये सब चीजें इनके लिए नहीं है। इनके लिए बस एक ही चीज है, गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम। मेरे पिछले वीडियोस में इनके मतलब समझ लीजिएगा, नजवाए हिंद का क्या मतलब है। ये उस पार्ट को, जो कुछ लोग हैं ना, सभी नहीं लेकिन इसके बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जाकिर नाइक से लेकर के नदीम और मुर्तजा जैसे लोग हैं, जो उसी पाठ को पढ़कर चल रहे हैं, हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं, हिंदुस्तान पर इस्लाम का रूल देखना चाहते हैं। तड़प पैदा हो रही है कि 800 साल तक हमने रूल किया। जो कुछ दिनों पहले एक शख्स बोल रहा था जामा मस्जिद में खड़े होकर के मिशन कश्मीर फाइल की निंदा करते हुए कि 800 साल हमने रूल किया है, तो कलमा पढ़ने वाले कभी खत्म नहीं होंगे, तुम खत्म हो जाओगे। खुलकर ये बोल रहा है। फांसी पर चढ़ानी चाहिए ऐसे लोगों को। हिंदुस्तान में खड़े होकर के हिंदुओं को इस तरह की बातें कह रहे हैं, चाहे वो नदीम हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे अब्बासी हो, चाहे जो भी हो। और प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ये कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवता रेपिस्ट हुआ करते थे। तो दोस्तों, इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए ना, ये अब जनता को ही तय करना पड़ेगा। ये सियासत तय नहीं कर पाएगी, क्योंकि सियासत को तो वोट बैंक बनाना होता है। तो जनता ये तय करेगी कि वो वही चाहिए जो इनको सही रास्ते पर लाए। या तो ये हिंदुस्तानी बने, मॉडर्न सेक्युलर बने, जिसकी उम्मीद तो मुझे नहीं है। 1000 साल में नहीं हुआ, 75 सालों में नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ, अमेरिका से लेकर के यूरोप तक में कहीं नहीं हुआ। हर जगह ये उतने ही कट्टर हैं। हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा? तो फिर इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के? जरूर हमें अपनी राय बताएं कमेंट सेक्शन में, और इंडिया अपफ्रंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।